अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपनी कटिंग करनी है हमने ब्लाउज़ की जितनी भी है, और उसके बाद हमने मोटा भी कटिंग करना है, गला भी। आप जिस तरीके से मैंने नीचे से गोलाई में रखा है वैसे भी आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आप सीधा गोल करना चाहते हैं तो सीधा भी आप रख सकते हैं। जैसे आप अपनी कटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे, ये फॉलो नहीं करेंगे। गला अपने गोलाई में जैसे भी आप कटिंग करते हैं वैसे आपने कटिंग करना है। और उसके बाद आपने जैसा गोलाई में गला कटिंग किया है वैसा ही डबल बुकरम के ऊपर, फ्यूज़न के ऊपर आपने निशान लगा लेना है, गला ऊपर रख कर जिस तरीके से मैंने रखा है। और तकरीबन 1.25 इंच तक ये पीस लेना है आपने। 1.25 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है हमने ये गला। तो लहदा कटिंग करना है, गला कटिंग कर देना है। जैसे हम बाद में गला लगाते हैं वैसे नहीं रखना, गले को कटिंग कर देना है। और ये कटिंग करने के बाद हमने ये देखें बिल्कुल बराबर है उसके, और 1.25 इंच ये है गले वाला पीस। और इसके बाद हमने अपनी शमीज़ जो है वो अटैच करनी है अपने ब्लाउज़ के साथ नीचे। और पहले हम उल्टी साइड के ऊपर इसको अटैच करेंगे, फिर नीचे से इसको सीधा कर देंगे। इस तरीके से सीधा करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई एक पैर की, इस तरीके से, क्योंकि हम जब नीचे से अटैच करें तो ईजी हम अटैच कर सकें। तो इसके बाद ये अटैच करने के बाद आपने करना ये है कि साइडें भी इसकी मुकम्मल कर देनी है, और इसका भी गला हमने निकाल देना है अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको बिठा कर, चाहे आप इसको सीधा करके प्रेस लगा लें। अगर आप प्रेस नहीं लगाना चाहते तो वैसे ही सिलाई करते वक्त इसको सीधा रखें ताकि ये हिले नहीं। एक नीचे वाला जो पीस है हमारा वो ऊपर वाले पीस के बिल्कुल परफेक्ट ऊपर आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से फिर अगर ये परफेक्ट नहीं आएगा तो अगर आप लगाना चाहते हैं, अगर बारीक है कपड़ा आपके पास तो, अगर नहीं आप लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, ना लगाएं। लेकिन ये अगर आप लगाएं नीचे अटैच जब करें कपड़ा तो फिर आपने बहुत ही ध्यान के साथ और इजी किनारे के ऊपर सिलाई लगाकर इसको अटैच करना है। चाहे आप प्रेस पहले लगा सकते हैं। तो ये लगाने के बाद इसकी भी हमने छांटी कर देनी है अच्छे तरीके से। बिल्कुल हमने जो हमारा मेन ब्लाउज़ है वो उस पर ही हमने इसको ले आना है कटिंग करके। गले की भी कटिंग हमने कर देनी है। सिर्फ ये दिखाया आपको इसलिए है कि ये देखिए गले की भी मैं कटिंग कर रहा हूँ। गले की भी कटिंग हमने कर देनी है। बाद में गला उल्टा नहीं हमने करना, बाद में कटिंग नहीं करनी इसकी। यही इसका फार्मूला है सही सफाई के साथ बनाने का। तो ये देखें मैंने अच्छे तरीके से इसकी कटिंग कर दी है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो हमारा गला है उसको हमने भी अटैच कर लेना है कपड़े के ऊपर। तो कपड़े के ऊपर अटैच करने के बाद उसकी साइडें फोल्ड करके उसके ऊपर हमने अच्छे तरीके से साइडों के ऊपर हमने, चाहे तो आप ये प्रेस की मदद से भी अटैच कर लें। अगर आप प्रेस की मदद से नहीं अटैच करना चाहते तो आप हैंड की मदद से ही फोल्ड करके सिलाई लगा लें। और इसको गले को भी हमने छांटी कर देना है। ये देखें इस तरीके से जैसे हम आम गला बनाते हैं, ये कपड़ा बाद में हम कटिंग करते हैं वैसे नहीं करना, पहले कटिंग कर लेना है इसको। ये कटिंग करने के बाद फिर बाद में हमने सीधे ब्लाउज के ऊपर उल्टा गला रखना है इस तरीके से। और बुकरम के ऊपर पैर की सिलाई हमने लगानी है, दरमियान से स्टार्ट करना है। ये देखें तकरीबन पौने पैर की तकरीबन सिलाई लगानी है। एक पैर के नज़दीक सिलाई होनी चाहिए। ये हमारी जो फ्यूज़न है, फ्यूज़न के ऊपर हमने सिलाई लगानी है और एक पैर से हल्का फुल्का कम होना चाहिए। अगर आप चाहें तो पूरा पैर भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसके बाद ये सिलाई लगाने के बाद दरमियान से नीचे से स्टार्ट करें, और नीचे से स्टार्ट करने के बाद ऊपर तक जाएं। और इसके बाद हमने ये सिलाई को फोल्ड करना है। ये देखें सिलाई को हमारी फ्यूज़न होगी, तो फ्यूज़न को इजी तरीके से हम सारी को पहले इस तरीके से सिलाई को फोल्ड कर लेंगे। और इसके ऊपर पैर से ज़्यादा सिलाई, 1.5 पैर के ऊपर हम तकरीबन सिलाई लगाएंगे, काफ़ी फासला रखेंगे इसमें। ये देखें इस तरीके से हम, और ये सिलाई हम जो लगाएंगे ये थोड़ी सी टांका बढ़ा करके सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये हम सिलाई बाद में निकाल देंगे। ये सिलाई रखेंगे नहीं हम, इस सिलाई को हमने निकाल देना है। वो क्यों निकालना है वो भी आपको मैं बाद में बताऊंगा, अगर आप सेम टू सेम ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो अगर आप थोड़ा बहुत फॉलो करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी चल सकते हैं। ये देखें फिर नीचे से हमने तुरपाई कर देनी है उसकी। और इसके बाद ये देखें 2x2 का पीस फ्यूज़न का मैंने लिया है और ऊपर से गोल कर दिया इजी, बिल्कुल 2x2 का पीस, 2-2 इंच का पीस। और इसको फिर हमने जो कंट्रास्ट कपड़ा किया है, मैंने येलो कलर का कपड़ा किया है और डार्क हमारे पास ब्लाउज़ है और उसके ऊपर येलो कलर की हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो फिर इस तरीके से हमने 2 इंच का पीस चिपकाया
और उसी हिसाब से हमने एक और पीस लिया। नीचे जो हमारे ब्लाउज का कलर है तकरीबन चॉकलेट कलर और ऊपर हमने येलो कलर का, और फिर इसको इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। ये देखें, उल्टा करने के बाद इसके ऊपर भी अच्छे तरीके से प्रेस लगा देंगे, हम इसको सीधा कर देंगे और जहाँ तक हमारा ये पीस है फ्यूज़न का वहाँ तक हम इसको सिलाई लगा देंगे। प्रेस लगाने के बाद हमने करना ये है कि एक हमने ट्रायंगल बनाना है। ये देखिए 2 बाई 2 का आप वो भी बना सकते हैं, मैंने वैसे 2.5 का बनाया था। इस तरीके से फिर हमने इसको ट्रायंगल को इसकी लुप्पी सी बना लेनी है दोनों साइडों से फोल्ड करने के बाद, और ये लुप्पी हमने रखनी है इसके दरमियान में, ऊपर से नोक से कोई 2 सूत का फासला छोड़कर इस तरीके से ये फ्लावर टाइप हमने बना लेना है। एक दफ़ा फोल्ड किया, दूसरी दफ़ा फोल्ड किया, ये चीज़ हमने बनानी है। ये देखें बिल्कुल ईजी है। पहले आप वो बनाएं अपना ट्रायंगल, उसको फिर लुपी में कन्वर्ट करें और फिर बाद में दरमियान में रख कर ये चीज़ें हमने बनानी है। और ये गले के लिए हमने तकरीबन 16 पीस टोटल बनाने हैं। ये देखें इस तरीके से, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो अगर आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं गला तो अपने हिसाब से पीस कम भी आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद हमने करना ये है कि ये देखें 1.5 इंच का पीस लिया, दोनों साइडों से फोल्ड किया, दरमियान से फोल्ड किया। ये देखें पहले 1.5 इंच का पीस लिया, फिर 1 सेंटी मैंने एक साइड से फोल्ड किया, फिर दूसरी साइड से फोल्ड किया और फिर दरमियान से फोल्ड किया, और इसका इस तरीके से हमने रिबन पट्टी बना लेनी है हमने। ये देखें इस तरीके से, तो ये मैं 3-4 पट्टियाँ, मेरे पास कपड़ा कम था तो 3-4 पट्टियाँ मैंने बना ली हैं। और इसके बाद मैं तकरीबन 1.5 से पौने 2 इंच के करीब ये पीस कर लूँगा सारे इसके। ये देखें इस तरीके से हमने 1.5 से पौने 2 इंच तक इसके पीस कर लेने हैं मुकम्मल जितने भी है। ये देखें ये पौने 2 इंच के करीब है यहाँ तक। और अब इसको हमने करना ये है कि इस तरीके से फोल्ड करके गले के नीचे जहाँ से हमने अपना मोटा ऊपर से अटैच करना है, तीरा जहाँ से हमने अटैच करना, सॉरी मोटा ने तीरा जहाँ से अटैच करना है हमने, वहाँ से हमने निशान पहले इसका लगा लेना है और वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। और दरमियान में ये तकरीबन 1 सेंटी का आपका बनेगा ये वाला रिबन, और 1 सेंटी ही आपने दरमियान में फासला छोड़ना है। ये देखें फोल्ड किया, उसकी लुप्पी बनाई और नीचे रखा, ऊपर किनारे की सिलाई लगाई, गले के ऊपर किनारे की सिलाई मैं लगा रहा हूँ और नीचे उसको रख रहा हूँ इजी। ये देखें इस तरीके से फिर हम इसके सारे के ऊपर अटैच हमने कर देने हैं। तो ये देखें मैंने सारे अटैच कर दिए हैं, आपने भी इस तरीके से किनारे की सिलाई लगाने के बाद इसको अटैच करेंगे। इसके बाद आपने नीचे वाली सिलाई जो है हमने लगाई वो हमने उखाड़ देनी है, निकाल देनी है। निकालने के बाद अभी मैंने निकाली नहीं लेकिन मैं बाद में निकालूंगा। सबसे पहले हमने दरमियान करना है इसका, दरमियान से हमने दरमियान की एक साइड से स्टार्ट करना है हमने इनको लगाना। 8 पीस हमने एक साइड पर लगाने हैं, 8 एक साइड पर, दरमियान में तकरीबन आधा इंच का फासला छोड़ना है और हर पीस के दरमियान में आधा इंच का फासला होना चाहिए। ये देखें ऊपर से तकरीबन कोई 2 सूत का फासला होना चाहिए, 1 से 2 सूत का, 1.5 सूत का फासला तकरीबन ऊपर से जहाँ से हमारे ये फ्लावर आपस में मिल रहे हैं वो देखें वहाँ पर भी हल्का सा फासला है। और नीचे से क्योंकि ये फ्लावर हमारा पीछे से तकरीबन छोटा है आगे से बड़ा है, तो इस वजह से मैं जो हमारी जहाँ मैं सिलाई लगा रहा हूँ वहाँ तकरीबन आधे इंच का फासला, आधे से ज़्यादा ही थोड़ा बहुत आ रहा है फासला। ये देखें तो इस तरीके से हमने 8 एक साइड के ऊपर जो दरमियान में निशान लगाया उसके ऊपर अटैच करने हैं और 8 एक साइड के ऊपर, तो यहाँ तक हमारा गला है। और इसके बाद हमने दूसरी साइड के ऊपर यहाँ से यू टर्न लगाना शुरू करना है हमने, और इसको भी उसी तरीके से बिल्कुल तकरीबन। और ये जो हमने किनारे की सिलाई लगाकर हमारी लुपियाँ पहले अटैच की हैं ना उनके, और जो ये सिलाई हम लगा रहे हैं इसके दरमियान पौने इंच का फासला होना चाहिए। या तो आप निशान लगा लें, अगर निशान नहीं लगाना चाहते तो एक्सपीरियंस आपका इतना होना चाहिए कि पौने इंच का बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये डिज़ाइनिंग के दरमियान में फासला होना चाहिए। किनारे की सिलाई और हमारी जो है ये डिज़ाइनिंग वाली ये वाली सिलाई जो हम लगा रहे हैं इनके दरमियान, और इसके बाद ये जो सिलाई है मैं अब निकाल दूंगा इसको, जो हमने पहले लगाई थी सबसे पहले उस सिलाई को निकालने के बाद हमने करना क्या है कि हमने इसके बाद हमने एक लेनी है डोरी जिसको बोलते हैं जिगर डोरी। ये आप बाज़ार से जिगर डोरी बोलेंगे तो वो आपको दे देंगे। जिगर डोरी के काफ़ी डिज़ाइन होते हैं, इसका नाम है जिगर डोरी, ठीक है। लीवर डोरी जो इंसान का जिगर होता है वो उसका नाम है, पता नहीं इसको नाम क्यों इन्होंने दिया।
लेकिन इसका नाम ये है जिगर डोरी। और वो सिलाई निकालने के बाद हमने सबसे पहले करना ये है कि ये पहले जो हमने सिलाई लगाकर हमारे ये फ्लावर अटैच किए हैं ना, उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच करना है जिगर डोरी को। जिगर लैस बोल लें या जिगर डोरी बोल लें इसको। तो इसके बाद हमने इसको किनारे की सिलाई लगानी है एक साइड के ऊपर, क्योंकि ये तकरीबन कोई आधा इंच के करीब होती है इसकी चौड़ाई। ये जो जिगर डोरी होती है तो आधा इंच के करीब इसकी चौड़ाई होती है। तो हम इसकी दोनों साइडों के ऊपर सिलाई लगाएंगे। पहले जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो है हमारी डिज़ाइनिंग के ऊपर, और दूसरी सिलाई हमने जो है पहले सिलाई जो हमने लगाई थी उसके ऊपर तकरीबन लग रही है। पहले वाली हमने निकाल देनी है सिलाई। पहले वाली मैंने सिलाई निकाल दी थी जो सबसे पहले हमने लगाई गले के ऊपर, गले को फोल्ड करते वक्त। तो इस तरीके से पहले लुपियाँ लाजमी अटैच करें, क्योंकि ये जब हम सिलाई लगाएंगे तो नीचे से हमारी लुपियाँ डबल अटैच हो जाएंगी। ये देखें जी। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके बाद हमने लेना है डोरी, और ये डोरी आपको बाज़ार से मिल जाएगी। फैंसी डोरी होती है ये, जो ट्राउज़र में हम डालते हैं वो नहीं होती है। इसको बोलते हैं कैंडल डोरी, ठीक है। कैंडल डोरी आप बाज़ार से बोलेंगे, अगर उनके पास ना भी हुई तो आपको बता देंगे कि कहाँ से मिलेगी। तो बाकी नाम आपको मैंने बता दिए हैं, जिगर डोरी या जिगर लैस भी आप इसको बोल सकते हैं, और ये कैंडल डोरी इसको बोलना है आपने। ये फैंसी होती है, फैंसी धागे से जो है रेशमी धागे से बनी हुई होती है। आम जो हम ट्राउज़र में डालते हैं वो लोकल सी होती है, वो फैंसी नहीं होती। तो आपने कैंडल डोरी लेनी है, और इनके दरमियान में इस तरीके से निडल में धागा डालकर निडल के अंदर से गुजार कर इसको आराम आराम से इसको आपने इस सारे गले के अंदर से इसको गुजार देना, सारे गले के ऊपर इसको इस तरीके से। ये देखें। तो ये थोड़ी सी पहले मैंने जब इसको डाला तो मैं आपका एक्सपीरियंस जो मेरा हुआ मैं आपको बता देता हूँ। आपने पहले एक लैटर की मदद से या माचिस की मदद से आगे से डोरी को आपने पहले जो धागे होते हैं उनको गर्म करके आगे से आपने गोल कर लेना है, क्योंकि पहले जब मैं डाल रहा था तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई थी। तो आपने भी ऐसे ही करना है, आपने लाजमी धागे को आगे से आग की मदद से हल्का सा जला लेना है ताकि इसके धागे निकले नहीं, फिर इजी ये डल जाएगी। तो बाकी ये देखिए मुकम्मल हमने इस तरीके से करके तकरीबन कोई 2 इंच ज़्यादा पीस हमने कटिंग करना है, वो अंदर की तरफ को फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे। ये देखें यहाँ पर हमने इसको फोल्ड करके यहाँ पर नीचे ऊपर इसके ठोका लगा देना है, जहाँ पर हमारा ऊपर से तीरा अटैच होगा। तो ठोका लगाने को दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरीके से ठोका लगा देना है इसके ऊपर। ये देखें इस तरीके से, और ये हमारा गले का मेन डिज़ाइन मुकम्मल हो जाएगा। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग जो करनी है वो हमने किस तरीके से करनी है। ये देखें जी, 3.5 इंच का पीस, 3 इंच का तकरीबन पीस मैंने लिया है। ये बड़े वाले पीस थोड़े से 3.5 इंच के थे, जो हमारे वो येलो वाले हैं वो 3 इंच के पीस थे। निडल की मदद से एक साइड से नोक से हमने फोल्ड करना है पीस को, ये देखें इस तरीके से, और फिर इसको इस तरीके से हमने इसकी लुप्पी, जैसे हम डोरी की लुप्पी बनाते हैं उस शेप में इसको फोल्ड कर लेना है। आधे पीस को नोक से फोल्ड करना है निडल की मदद से। बड़ी निडल है, सुई है, बड़े वाला सुआ है मेरे पास, ये देखें, उसकी मदद से मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ। पहले इसका जो है मैं डोरी बना रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से फोल्ड करके आधे तक हाफ मैंने फोल्ड किया इसको, और फिर इसको दरमियान से फोल्ड किया, और फिर इसकी लुप्पी टैप, जिस तरीके से हम डोरी की लुप्पी बनाते हैं उस तरीके से मैंने इसको बनाकर इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर तकरीबन कोई 1 इंच का पीस मैंने बना लिया। 1 इंच के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली। ये देखें, दोबारा देख लें, इस तरीके से डोरी की मदद से, सुई की मदद से इसको मैंने फोल्ड किया, फिर इसको हमने इस तरीके से रखा और फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा दी, इजी बिल्कुल। और इसको साथ में मिलाकर हमने सभी पीसों को इस तरीके से मिला लेना है। और जो ट्राउज़र के हमारे पीस होंगे वो 6 होंगे, जो डिज़ाइनिंग वाले होंगे वो 8 होंगे, 8 पीस। तो दूसरे भी मैं जल्दी से बना लेता हूँ इसी तरीके से। जो हमारे ये येलो वाले पीस हैं वो भी मैं जल्दी से बना कर लेकर आता हूँ, और आगे फिर हम बढ़ते हैं। तो इनको भी मैं जल्दी से बना लेता हूँ, इन पीसों को भी। तो ये देखें, ये मैंने बना लिए हैं। फिर इसके बाद हमने निडल में धागा डालना है, और एक साइड से सभी पीसों को हमने सीधे, उल्टी साइड से नहीं, सीधी साइड ऊपर रखनी है हमने, और सभी को हमने पिरो देना है। जैसे हम मोती पिरो देते हैं धागे में, उसी तरीके से बिल्कुल सभी पीसों को हमने इस तरीके से पिरो देना है अच्छे तरीके से। ये देखें सभी पीस, ये जो येलो वाले हैं 8 पीस हैं, ये नीचे आएंगे, और जो हमारे चॉकलेट कलर के हैं वो हैं 6 पीस।
वो ऊपर आएंगे। तो 2 पीस हमने कम रखने हैं। ये देखें इस तरीके से सभी पीसों को अच्छे तरीके से पिरोकर हमने फ्लावर की शक्ल इनको दे देनी है। अच्छा ये देखें इस तरीके से ये हमारी लुप्पी टाइप बन जाएगा, दरमियान में भी कोई फासला नहीं होगा कपड़ा, और बहुत प्यारा ये बन जाएगा। फिर यहाँ से इसको हमने जोड़ लगा देना है इसका यहाँ तक इस तरीके से। ये देखें गुलाई इसकी करके अच्छे तरीके से यहाँ पर ये देखें ये फ्लावर की शेप में आ चुका है हमारा। ज़्यादा इसको हमने खींचना नहीं है, ज़्यादा छोटा नहीं करना। फिर इसको नीचे वाली साइड के ऊपर गिरा दे देनी है हमने। गिरा देने के बाद हमने जो दूसरे पीस हैं हमारे ब्लैक वाले उनको भी इसी तरीके से हमने अटैच कर देना है। तो उनको भी जल्दी से हम अटैच करते हैं। ये देखें जी उसी तरीके से बिल्कुल हमने इनको अटैच करना है। और इनको जब हमने अटैच कर लेना है, अटैच करने के बाद हमने इसको फुल टाइट करना है। ये देखें यहाँ पर हमने जब यू टर्न लगाना है तो इसको अच्छे तरीके से हमने फुल टाइट करने के बाद ये देखें फुल टाइट इसको करना है हमने। यहाँ पर हम जब इसको बंद करेंगे, इसको लॉक लगाएंगे तो लॉक लगाने से पहले इसको फुल टाइट हमने कर देना, आपस में बिल्कुल मिला देना है इनको आपस में। ये देखें मैंने मिला दिया है। और फिर इसको इसके ऊपर रख कर हमने येलो के ऊपर इसको रखना है चॉकलेट कलर वाले फ्लावर को, और इसको अटैच कर दें सभी पीस 6 के 6 पीस इसके साथ नीचे से हमने अटैच कर देने। दरमियान से एक एक टांका जो है हमने 2-2 सूत का टांका लगा देना है ताकि ये बिल्कुल इसके साथ परफेक्टली अटैच हो जाए। एक भी इसका टांका जो है वो फिर दोबारा खुले नहीं। तो इस तरीके से फिर अच्छे तरीके से इसको सभी को हमने अटैच कर लेना है। और ये अटैच होने के बाद हमने क्या करना है, पहले हम इसको अटैच कर लेते हैं, बाद में आपको बताता हूँ कि इसको क्या। ये देखें ये हमारा इस तरीके से फ्लावर आएगा और इसको फिर बैक साइड पर गिरा दे देनी है, 2-3 गिरा आपने दे देनी है। गिरा देने के बाद ये हमारा फ्लावर तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हमने बनाना है कुमकुम इसके नीचे लगाने के लिए। तो ये देखिए 5 इंच का मैंने पीस लिया है, 3 पीस हैं और इनको मैंने दरमियान से कटिंग कर लिया है। और फिर ये पीस को भी दरमियान से फोल्ड करने के बाद हमने नीचे वाली साइड से गोलाई कर देनी है। ये देखें तकरीबन 1.25 इंच तक हमने गोलाई करनी है और ऊपर से भी सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद इनको सिलाई नीचे गोलाई वाली साइड के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखें इस तरीके से तीनों पीसों को हमने अटैच कर देना है। और इसी तरीके से दूसरे वाले पीस को भी हमने ऐसे ही करना है, उस पीस को भी हमने इस तरीके से अटैच कर लेना है गोल करके नीचे से। और फिर इसको सीधा कर देना है, एक ही साइज का सीधा कर देना है। एक साइड पर 2 आएंगे, एक साइड पर 1 आ जाएगा पीस हमारा। टोटल ये 3 पीसों का हमारा गोल नीचे से ये तकरीबन ट्रायंगल बन जाएगा। और इसके बाद वही जिगर डोरी हमने इसके नीचे अटैच करनी है, जिस तरीके से हमने गले के ऊपर अटैच की थी वही जिगर डोरी इसके नीचे वाली साइड के ऊपर हमने अटैच करनी है। ये देखें इस तरीके से। और किनारे के ऊपर बिल्कुल अटैच करें, बिल्कुल नीचे से कपड़ा हल्का फुल्का सा नज़र आए, ज़्यादा नहीं नज़र आना चाहिए। ये देखें जैसा आपको नज़र आ रहा है। फिर इसको अच्छे तरीके से सीधा कर लें और वही कैंडल डोरी इसके अंदर हम डालेंगे। पहले साइडें इसकी अच्छे तरीके से हम बंद कर लेंगे, तीनों साइडें। ये देखें ऊपर से नोक से भी नीचे तक बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद हमने इसको इसके अंदर ये डोरी रखनी है और नीचे से तकरीबन 1.5 इंच का हमने फासला रखना है इसका। और ऊपर से यहाँ पर अच्छे तरीके से ठोका लगाकर एक्स्ट्रा पीस कटिंग करके इसको सीधा जब हम करेंगे तो बहुत ही प्यारा सा कुमकुम बनकर हमारे सामने आ जाएगा। ये देखें जी बहुत ही प्यारा कुमकुम जो है हमारे सामने बनकर आ जाएगा। ये देखें जी बहुत ही अच्छी शेप में आएगा। और इसके बाद उसी तरीके से बिल्कुल दरमियान में डोरी रखी, फोल्ड किया, 1.5 इंच का फासला रखा, बाकी एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन लिया, ऊपर ठोका लगाया और एक्स्ट्रा कटिंग करके इसको सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद हमारा ये कुमकुम हमारे सामने आ जाएगा। ये प्यारा सा कुमकुम सामने आ जाएगा। इसके बाद हमने अपनी फ्रंट के ऊपर आना है। फ्रंट के ऊपर इसको इस तरीके से हमने रखना है कि जहाँ पर हमारी जिगर डोरी लगी हुई है उसके ऊपर हमने इसको अटैच करना है। पहले आपस में दोनों को अटैच करें ऐसे, इस तरीके से अटैच करने के बाद हमने इसको जहाँ पर हमारी जिगर डोरी है उसके ऊपर हमने इसको अटैच कर देना है। ये देखें यहाँ पर हमने इसको फिर नीचे से धागा गुजार कर 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से इसको अटैच कर लेना है हमने इस तरीके से। तो मैं जल्दी से अटैच कर लेता हूँ। ये अटैच होने के बाद हमने ये जो ऊपर जो छोड़ा है ना, ये वाला डोरी हमने ऊपर जो छोड़ी है, ये तकरीबन डोरी मैंने ली है कोई 1.5 फीट के करीब ली है, 1.5 फीट या 1.25 फीट के करीब ये डोरी मैंने ली है। आप भी अंदाजे से ले सकते हैं, ये मैंने भी अंदाजे से ली है, कोई मैंने परफेक्ट साइज़ नहीं इसका रखा, अंदाजे से ये आप ले सकते हैं। डोरी छोटी बड़ी भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। फिर इसको दरमियान से डोरी को फिर इसके ऊपर हमने इसी तरीके से अटैच कर देना है जैसे हमने नीचे हमने अटैच किया है। तो इसको डोरी को दरमियान से ऊपर ही आप अटैच कर लें या 1-2 दफ़ा नीचे भी आप लेकर जा सकते हैं टांके को।
कोई इशू नहीं है ऐसा वैसा। ये देखें इस तरीके से नीचे भी आप टांका 1-2 लगा सकते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। इसके बाद ये हमने फ्लावर जो है इसके ऊपर अटैच करना है अच्छे तरीके से। सभी पीसों के ऊपर हमने एक एक टांका लगाना है अच्छे तरीके से। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में इसके रख कर ये ऊपर वाले जो 6 के 6 पीस हैं, 6 के 6 पीसों के अंदर से इसको हमने गुजारना है अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरीके से अंदर से इसको गुजार कर हमने अच्छे तरीके से सभी जितने भी हमारे टांके हैं ना, ये वाले लुपियाँ हैं, उन सभी के ऊपर हमने इसको अच्छे तरीके से अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद हमने क्या करना है कि एक हमने इसी कलर का, जिस कलर की हमने कैंडल डोरी गोल्डन कलर की लगाई है और गोल्डन कलर की ही जिगर डोरी हमने लगाई है, उसी कलर से हमने मैचिंग करके एक बटन लेना है, बड़े वाला लेडीज़ फैंसी बटन लेना है और वो इसके ऊपर लगाकर इसका दरमियान से जो इसके जॉइंट लगे हुए हैं, जो जोड़ लगे हुए हैं, उनको हमने छुपा देना है और ये हमारी मुकम्मल तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, ये इसकी फाइनल लुक है। इसके बाद हमने सिर्फ करना ये है कि फ्लावर के अंदर एक एक बटन लगाना है हमने, वो भी आपको दिखा देते हैं कि बटन कैसे लगाना है। ये देखें जहाँ पर हमारी ये लुप्पी है वहाँ पर हमने इसके जहाँ से जोड़ उसका शुरू हो रहा है वहाँ पर एक बटन हमने इस तरीके से लगाना है। तो सभी के ऊपर मैंने यहाँ पर बटन लगा दिए हैं। ये देखें यहाँ पर इस तरीके से फिर एक ही राउंड में मैंने बटन लगाए हैं। ये आखिरी बटन सिर्फ आपको दिखाया है कि इस तरीके से आपने लगाने हैं। तो ये इसकी फाइनल लुक है जी गले की। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, ज़रूर कोशिश कीजिएगा बनाने की। इजी है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। आप एक और आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको ये जिगर डोरी ना मिले तो और आपको डोरी मिल जाएगी लैस बारीक दुपट्टे पे लगाने वाली, काफ़ी होती है। वैसे ये जिगर डोरी भी दुपट्टे के लिए ही यूज़ होती है वैसे, और जो दुपट्टे की साइडों पर लगाते हैं उनसे आपको कोई भी बारीक मिल सकती है। और अगर आपको ये डोरी कैंडल डोरी ना मिले तो आप खुद डोरी बना सकते हैं कपड़े की डोरी बनाकर आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं इस डिज़ाइनिंग में। और बाकी गले की कटिंग और गले की गोलाई वो आपने अपने हिसाब से करनी है। नीचे से ये देखें मैंने इसको खुला रखा है, ऊपर से तंग रखा है थोड़ा सा। तो अगर आप चाहें तो इस शेप में भी कर सकते हैं। बिल्कुल जो बे गला होता है, बे गले के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं इस डिज़ाइन को, कोई इशू नहीं है। अगर आप लंबाई में गला बनाना चाहते हैं तो लंबाई में भी बना सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना दिया है, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। और कोई किसी किस्म का मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, भाई की रिक्वेस्ट है। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स पढ़कर काफ़ी खुशी होती है, तो लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।